नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है। अली सो जाएं बिस्तर पर तो बिस्तर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा गले पर तीर खाता है तो असगर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा गले पर तीर खाता है तो असगर मुस्कुराता है। हज़रत जनाबे शायर इस्लाम एहसान शाकिर साहब की नातिया शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रही थी तो एक शेर ऐसा लग रहा था हक की तर्जमानी कर रहा है। जरा गरीब नवाज के नाम पर और मौला अली के नाम पर कह दे या अली, और जरा मोहब्बत से कह दे या अली। देखे औलादे मौला अली जिनका खिताब हमें और आपको समाप्त करना है, बहुत ही अच्छा आपने समाप्त किया भाई मोहतरम जनाबे एहसान शाकिर साहब को भी फिर दूसरे राउंड में समाप्त करना है। एक शेर पढ़ता हूँ जरा दिल लगी के साथ मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर हक की तर्जमानी कर रहा था, उस वक्त महसूस हो रहा था कि ये कह दिया जाए अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, और जितने दुनिया में गुस्ताखे नबी है सुन ले हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जितने दुनिया में गुस्ताखे नबी है सुन ले हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हजरात आप लोग जान दे सकते हैं? कौन कौन जान दे सकता है? कितने लोग? अभी तक बहुत सारे लोगों के हाथ, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनकी कोखी में मारिए, उठाइए नबी के नाम पर हाथ और मोहब्बत से कह दें या अली, और मोहब्बत के साथ या अली या अली या अली या अली। बस बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोचकर किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको यही है हल, वरना तुम ज़बा काट भी दोगे तो अली बोलूंगा, तुम ज़बा काट भी दोगे तो अली बोलूंगा। हजरात मोहब्बत के साथ बनके तौहीद के देखे सैयद साहब किबला ने मुझे दुआओं से नवाजा और शेर को फिर से सुनने के लिए फरमाइश की है। आप लोग सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? जरा अली के नाम पर कह दे और मोहब्बत से या अली, और जरा दिल लगा कर कह दे मुस्कुरा कर या अली या अली या अली। बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा। हजरात लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं अली का नाम आता है। बता दो अली के गुस्ताखों को कि अली अली मैं करूंगा, बुरा लगे तो लगे, मैं हक बयान करूंगा, बुरा लगे तो लगे, और अली का जिक्र करो दिल खोल कर अली वालों, समाना खाक में जाए बुरा लगे तो लगे, समाना खाक में जाए बुरा लगे तो लगे। मैं वो शेर पढ़ता हूँ और हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। बल्कि तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बल्कि तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। तुम ज़बा काट भी दोगे और तुम ज़बा काट भी दोगे तो अली बोलूंगा। हजरात मोहब्बतों के साथ शहजादे गौसे आजम का इस्तकबाल कर ले, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग मोहब्बत के साथ एक आवाज के साथ आवाज मिला करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और थोड़ी आवाज को बुलंद कर ले। शहजादे गौसे आजम है, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदे फ़आल बन के लौटा है, और निगाह डाल दी जिस पर भी गौसे आजम ने वो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, वो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। और मोहब्बत के साथ गौसे आजम की मोहब्बत में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और क्या दिल लगी के साथ कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रंग के गाजी बन गए, और डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर सारे नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़कर सारे नमाजी बन गए। इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, फैज़ाने मौलाए कायनात, जश्ने उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ हमारे आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। अमल से अपने मुकद्दर जहान पैदा कर, नई जमीन नया आसमान पैदा कर, खुद अपनी देख से जालिम का खात्मा होगा, हुसैनी अज़्म बिलाली अज़ान पैदा कर। अल-फातिहा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो सकस्तरात पुश्ती मुहक्क़ ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस तराज़ कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारत। माँ हुमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। बहक़े हज़रत दस्तगीर दुश्मन वेज़ेर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन ला ग़ैर निहाया। आज के इस उर्से सैयदना सलाफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पुरमसरत व पुरबहार मौके से जलसे की सदारत फरमा रहे मुख़य्यर कौम मिल्लत आलिम नबील फाज़िल जलील मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद अली साहब क़िबला क़ादरी उस्ताद मदरसा तेगिया अहले सुन्नत अजीजिया जलसे की क़ियादत फरमा रहे करम फरमा इज़्ज़त माब जनाब हाजी मोहम्मद हशमुद्दीन साहब क़िबला और इस गांव के खुश अक़ीदा सुन्नी सवील अक़ीदा मुसलमान भाइयों स्टेज पे तशरीफ़ फरमा लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ शायर हिंदुस्तान एहसान शाकिर साहब क़िबला जनाब शुएब रज़ा साहब क़िबला और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं रमज़ान के महीने में ये हलफ लेके कह सकता हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि ये सोच रहा था कि हो सकता है कि मजमे में दम न रहे, लेकिन खाम पार में पहली बार नहीं है, कम में भी दम रहा करता है कि नहीं। लेकिन दिल बाग बाग हो गया जब इतना बड़ा पिंडाल कुर्सियों से भरा देखा, सुभान अल्लाह। और जब मैंने आपकी तादाद देखी और खड़े लोगों को देखा तो ये एक शेर मुझे याद आ गया हाजी साहब, एक मिसरा मुझे याद आ गया। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। देखिए अश्शयउ मुमताज़ुन बिन्निस्बा, अरबी में एक फार्मूला है, एक कहावत, एक माकुला है कि अश्शयउ मुमताज़ुन बिन्निस्बा, निस्बत से शय मुमताज होती है। आप जिस निस्बत पे बैठे हैं ना, जिस आले रसूल के उर्स में बैठे हैं, जिस नबी के आल का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस उर्स में आप तशरीफ रखते हैं,
मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, बहुत पहले शायर ने कहा था, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हज़रात, आज का जो उर्स है ना, ये बहुत बड़ी शख्सियत से मुंसलिक है और चीजें निस्बत से मुमताज होती हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मुझे मिसरा क्या याद आया, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं जो बड़े लोग हैं, हर वक्त बड़े रहते हैं। ये देखते हैं, अच्छी बात सबके समझ में नहीं आती, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि जब अच्छे से मिल गए, इससे पहले तो हम अच्छे नहीं थे, लेकिन दामने सुलाफुद्दीन में आ गए, उर्से सुलाफुद्दीन में आ गए, बीड़ा मुकद्दर बन गया। सुभान अल्लाह। बदनसीब थे, कम नसीब थे, आए बिगड़े मुकद्दर को लेकर के, लेकिन साहिबे उर्स ने हमारे बिगड़े मुकद्दर को चमका के रख दिया। तभी तो हिदायतुल्लाह शम्सी कहता है, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं जो बड़े लोग हैं, हर वक्त बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग नात सुन के इनाम देते हैं, लेकिन हिदायतुल्लाह शम्सी को ऊंट की जरूरत नहीं है, आपके सुभान अल्लाह के सपोर्ट की जरूरत है। बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। इजाजत दीजिए तो दो मिसरा मैं भी सुना दूं। एहसान शाकिर ने 1.5 घंटा पढ़ा, सब लोग माशाअल्लाह मचलते रहे, और ऐसे शोरा जब पढ़े तो मचलना चाहिए, है कि नहीं। इसे कि जीएनपुर से माशाअल्लाह आजमगढ़ का वो जिला और आजमगढ़ का वो कस्बा, आजमगढ़ जिले का वो कस्बा जो अपने हुस्न के वजह से नहीं, अपने जिस्म के वजह से नहीं, अपनी दौलत के वजह से नहीं, अपने माल की वजह से नहीं, बल्कि अल जामतुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी इल्म की हैसियत से पहचानी जाती है, और जीएनपुर एहसान शाकिर के नाम से पहचाना जाता है कि नहीं। तो कहने की बात है कि जब अच्छी नात पढ़ी जाए, और माशाअल्लाह ये खाम पार सैयद साहब बाद में आए हैं, सैयद सुलाफुद्दीन बहुत पहले आए हुए हैं। ये सादात से मोहब्बत करने वालों की नगरी है और मौलाई महफिल है, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ मिजाज बना कि आपसे रुखसत हो जाऊं, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मुझे आधे घंटे वक्त दिया गया, मुझे नात भी पढ़ना है 2-4 मिसरा, आपकी मिजाज साजी भी करना है, तकरीर तो आप बुलबुले पढ़ौना, बुलबुले कुशीनगर शेर पूर्वांचल हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब कुबला बसैया की सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके मजाज साजी के लिए आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस रात में रमजान के महीने माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, किसके नाम पे बैठे हुए हैं, किस निस्बत से बैठे हैं, दरूद पाक पढ़ लीजिए तो बता दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अता का ऐसा समंदर कहां से से लाओगे, अता का ऐसा समंदर कहां से लाओगे, मेरे हुजूर से बढ़कर कहां से लाओगे, मेरे से बढ़कर कहां से लाओगे, मेरे हुजूर से बढ़कर कहां से लाओगे। और सैयद सलाफुद्दीन अली रहमा का उर्स, उनकी जाते पाक को अगर आपने नहीं देखा है तो उनके फैजान को देखिए, और जब नबी के आल का इतना बड़ा फैजान है तो नबी पाक का कितना बड़ा फैजान होगा। अरे जब उनके पाए मुक़द्दस का ही जवाब नहीं, जब उनके पाए
जवाब नहीं जब के पाए मुक़द्दस का ही जवाब नहीं। तुम मिसाल रूए मुनव्वर कहाँ से और सैयद अरशद अली साहब किबला बड़ी मेहनत किया इन्होंने, बहुत बड़े बड़े शोरा को दावत दिया। माशाल्लाह एहसान शाकिर साहब आए और कुछ लोग गायब हो गए, लेकिन गम मत कीजिए, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात। ये आपकी हमारी मर्जी से कोई नहीं आता है। ये जितने लोग आए हुए रात के 12 बजने वाले बैठे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि सलाफुद्दीन की मर्जी से बैठे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और ये चाहे तो लाखों खर्च करवा लें, इल्ला चाहे तो लाखों खर्च करवा लें, और ये चाहे तो पैसा तिजोरी में भरा रहे, 1 रुपया निकलेगा नहीं, और वो सारा पैसा गोरखपुर पीजीआई में लखनऊ खर्च हो जाएगा। वो पीजीआई खर्च होगा मौलवी साहब किबला, लेकिन वो पैसा नबी के नाम पे नहीं निकलेगा। इसलिए कि जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, मोह नजूम को हैरत में डाल देता है, हलीमा सादिया सदमरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है, और नहीं है कुछ भी बनाया हुआ, बरेली का बरेली वाला मदीने का माल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिसरा में पढ़ने जा रहा हूँ सैयद साहब, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, पूरा मजमा खड़ा होगा, और किसके नाम पे? उसके नाम पे खड़ा होइएगा जिसके जद्दे आला के उर्स, जिसके नवासे के उर्स में आए पाए हुए हैं, जिसके खानदान के एक फर्द के उर्स में आ पाए हुए हैं, और मिसरा अच्छा लगे तब खड़ा होइएगा। इसलिए कि बातिल की बोली को बंद करने के लिए और पूरी दुनिया की तारीख को समझाने के लिए करबला में एक 6 महीने के बच्चे ने ऐसे खड़े होकर के अपने खून की बलियारी पेश की है कि दुनिया की तारीख कहती है कि जुल्म के शाखों से तीरों के परिंदे उड़ गए, रन में अस्कर के तबस्सुम की हवा चलने लगी, और अली अस्कर अभी तो घुटनियों चलने के दिन तेरी उंगली थाम के करबो बला चलने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के किसी भी तारीख में, पूरी दुनिया का कोई भी इतिहास उठा लो, नौजवान बोलेगा एहसान शाकिर साहब, ये अब तक बूढ़े बोल रहे थे ना, नाज सुन के तकरीर सुन के नौजवान बोलेगा, और पूरा मजमा खड़ा होगा। अभी पूरा मजमा या हुसैन की नारा लगाएगा, या हुसैन की सदा बुलंद करेगा, या हुसैन का नारा लगाएगा, ताकि हर आदमी जान जाए कि जब हुसैनी 12 बजे रात को जग जाता है तो दुनिया देख लेती है करबला में नबी के आल का आल गर्दन कटा रहा था। 6 महीने में उनके अली अस्कर पे तीर चल रहे थे, और अली अस्कर के याद करने वाले 12 बजे रात को खड़े होकर के अली अस्कर का नारा लगाया करते हैं, अली अस्कर का जिक्र किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नौजवानों शर्म करना चाहिए, बूढ़ा आदमी नौजवान नारे तकबीर, वाह 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 वाह। देखिए हजरात मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए बूढ़े चचा जब नारा लगाते हैं सिग्नल हो जाता है, इनका वक्त भी करीब है, दुआ कीजिए अल्लाह फिर इनको नौजवान कर दे। बोलो भाई मोहब्बत के साथ। इसलिए नौजवानों को बूढ़े चैलेंज कर रहे हैं। मेरी तकरीर नौजवानों के लिए होती है, मेरी तकरीर बूढ़ों के लिए होती है, मेरी तकरीर बच्चियों के लिए होती है, मेरी तकरीर हर फर्द के लिए होती है। मैं ये जानता हूँ कि खाम पार के जल्स में बैठने वाला हर एक गुलाम हुसैन बन के बैठा है। सुभान अल्लाह बेशक। हाजी साहब किबला वो मतला मुलाजा कीजिए, जिस 6 महीने के बच्चे की बात हो रही है, पूरी दुनिया की तारीख में 6 महीने का बच्चा न बदर में मारा गया, न उहद में मारा गया, न खंदक में मारा गया, न खैबर में मारा गया, न उससे पहले अबरहा का लश्कर आए तो 6 महीने का बच्चा मारा गया। तारीख जानती है अगर 6 महीने के बच्चे को कुर्बान किया गया है दीन के लिए, तो मैदान करबला में कुर्बान किया गया है। और किस चैलेंज के साथ, किस चैलेंज के साथ हजरत शोएब रजा साहब किबला, किस चैलेंज के साथ? हुसैन बोले मैं असगर को रन में लाया हूं। हुसैनियों तुम्हारा इम्तिहान है, आने वाला मिसरा जब मैं खड़ा होऊंगा सब लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे, ताकि ये बेदारी हो जाए और ये बैठने वाला उठ करके बता दे कि हम हुसैन आजम के नाम पर अगर रात में बैठ करके सुनना जानते हैं तो खड़े होकर नारा लगाना भी जानते हैं। बेशक बेशक। हुसैन बोले
सुभान अल्लाह। हुसैन बोले मैं असग़र कुरान में लाया हूँ। हुसैन बोले मैं असग़र कुरान में लाया हूँ। अब इसके सामने लश्कर कहाँ से लाए? अब शहीद करबला, शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद मिट गया है, यजीद मिट गया है शाम के अंधेरों में, हुसैन जिंदा है घर घर में रोशनी की तरह। आदाबे मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, आदाबे मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाजे बुतूल पे इमामत खड़ी रही। सजदे में थे हुजूर दरे पुश्ते हुसैन, जिंदाबाद। सजदे में थे हुजूर दरे पुश्ते हुसैन। बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। हुसैन बोले मैं असग़र कुरान में लाया हूँ। अब इसके सामने लश्कर कहाँ से लाओगे? अब इसके सामने लश्कर कहाँ से लाओगे? मुबारक हो खामपुर के मुसलमानों, खामपार के मुसलमानों, आपने हुसैन आजम का नारा लगा लिया। और सुनो, आप दुनिया के किसी और आदमी के नाम पे नहीं खड़े हुए। आज लोग लीडर के नाम पे खड़े होते हैं, मालदारों के नाम पे खड़े होते हैं, दुनियादारों के नाम पे खड़े होते हैं, बड़े बड़े बैंक वालों के नाम पे खड़े होते हैं, दुनिया के दुनियादारों के नाम पे खड़े होते हैं। लेकिन खामपार के मुसलमानों, आपने बता दिया दुनिया का अमीर हो या गरीब हो, हम खड़े होते हैं तो नबी के आल के नाम पे खड़े होते हैं, हम बैठते हैं तो नबी के घराने के नाम पे बैठते हैं। मोहब्बत के साथ पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो मिजाज है ना, जो आपका अंदाज है, जिस तरह आप बैठे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका अंदाज ये कह रहा है ज़मीं अच्छी नहीं लगती, ज़मा अच्छा नहीं लगता। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए हमारे भाई माशाल्लाह भी बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। और मौलवी साहब, तमाम उलमाए किराम, इमाम साहब लोग बैठे हुए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। और मौलवी मकसूद साहब कुबला माशाल्लाह बड़े पुराने दोस्तों में से हमारे हैं। सब लोग बैठे, सब लोग हाजिर हो जाएं। अब बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बस 10-15 मिनट की तकरीर, फिर खिताब खत्म होगा इंशाल्लाह। अच्छी तकरीर और नात खानी आप सुनेंगे। ज़मीं अच्छी नहीं लगती, ज़मा, बोलिए ना भाई। कोई बहुत दकीक जबान में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, अरबी और फारसी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उर्दू खालिस जबान में बात कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। कोई कहता है कि हमें ये चीज अच्छी लगती है, कोई कहता है ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन हैदुल्लाह शमसी क्या कहना चाहता है? ज़मीं अच्छी नहीं लगती, ज़मा अच्छा नहीं लगता। और बोले और साथ दे दे मेरा, ज़मीं अच्छी नहीं लगती, ज़मा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। हजरात, इस मिसले को सब लोग नहीं समझ पाए। मैं बताना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आप लोगों ने सुना और पढ़ा होगा। कोई कहता है हिंदुस्तान वादी कश्मीर की वजह से खूबसूरत है, कोई कहता है हिंदुस्तान कन्याकुमारी की वजह से खूबसूरत है, कोई कहता है हिंदुस्तान नूर मीनार की वजह से खूबसूरत है, कोई कहता है हिंदुस्तान चार मीनार की वजह से खूबसूरत है, कोई कहता है हिंदुस्तान कुतुब मीनार की वजह से खूबसूरत है, कोई कहता है हिंदुस्तान ताजमहल की वजह से खूबसूरत है, कोई कहता है हिंदुस्तान लाल किले की वजह से खूबसूरत है। लेकिन खामपार के गयूर सुन्नी मुसलमानों, हिदायतुल्लाह शमसी आपको बताना ये चाहता है, न हिंदुस्तान वादी कश्मीर की वजह से खूबसूरत है, न कन्याकुमारी की वजह से खूबसूरत है, न चार मीनार की वजह से खूबसूरत है, न नूर मीनार की वजह से खूबसूरत है, न लाल किले की वजह से खूबसूरत है, न ताजमहल की वजह से खूबसूरत है, बल्कि ये पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज की गुंबद की वजह से खूबसूरत है, गरीब नवाज की गुंबद की वजह से खूबसूरत है। अगर नक्शे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान से, सुनिए, अगर नक्शे हिंदुस्तान से गरीब नवाज का गुंबद निकल दिया जाए तो हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, और पूरी दुनिया के नक्शे से गुंबद खजरा निकाल दिया जाए ये जहान अच्छा नहीं लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमी अच्छी नहीं लगती, जमा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। खामपार के मुसलमानों, ये तकरीर सिर्फ खामपार में नहीं हो रही है, बल्कि आपके सामने तौहीद नेटवर्क भी आया हुआ है। ये लाइव यूट्यूब पे चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आपके इस तकरीर को देख रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस उर्स को देख रहे हैं। इस उर्स के कराने में जितना हिस्सा हाजी हशमुद्दीन साहब का है, जितना हिस्सा मौलाना अरशद अली साहब का है, जितना हिस्सा तमाम उलमाए कराम का है, उतना ही हिस्सा इस गांव के अवाम का भी है, उस गांव के गरीब का भी है, उस गांव के माँ बहनों का भी है। हजरात, रहमत खुदा के लिए बहुत आलीशान घर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खुदा के रहमत अल्लाह वालों की बरकत को हासिल करने के लिए बड़े दिल की जरूरत हुआ करती है। जिसका दिल बड़ा होता है, अल्लाह की रहमत उसी बंदे के साथ हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर दिल को बड़ा देखना चाहते हैं तो शायरी आगे बढ़ती है। जमी अच्छी नहीं लगती, जमा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता, और जबाने हाल से ये कह रहा है खाने काबा। सुभान अल्लाह। जबाने हाल से ये कह रहा है खाने काबा। हजरत, खाने काबा क्या है? ये पत्थर का एक मुजस्समा, पत्थर का एक घर है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, जिसके सामने, जिसको तसव्वुर में रख करके, जिसको अपने नजरों के सामने नहीं बल्कि आलम तसव्वुर और ख्याल में रख करके एक नमाजी जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो कहता है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। आप पूछेगा अपने मस्जिद के इमाम मौलाना अरशद अली साहब से, हजरत ये बताइए, अगर मैंने ख्याल काबा नहीं किया और रुख काबा नहीं किया, मेरा मुंह पश्चिम के बजाय हिंदुस्तान से अगर दक्षिण की तरफ हो गया तो क्या इस्तकबाल क़िबला नहीं पाया गया तो नमाज हमारी होगी कि नहीं होगी? तो मौलाना अरशद साहब बताएंगे, जब तक इस्तकबाल क़िबला नहीं पाया जाता उस वक्त तक नमाजी की नमाज नहीं होगी। बेशक, बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। मेरे सामने कुछ नौजवान दिखाई दे रहे हैं इधर और कुछ इधर। मैं चाहता हूं इधर से भी नारा लग जाए तो अच्छी बात होती। ऐ सुभान अल्लाह, साथ दीजिए आप लोग। एक लड़का पीछे से, बाबू बहुत अच्छा लड़का लग रहा है, हाँ वाह, लाल सलमान, वाह वाह वाह, नारा लगा दो बेटा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगे रहिए, बेदार रहिए, ताकि ये लगे गुलाम हुसैन। हाँ वाह वाह वाह, ऐ सुभान अल्लाह, जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कसम खुदा की, इतना शानदार मजमा रमजान के महीने में, अल्लाह अकबर। अगर रमजान में आपका इश्क इतना बेदार है तो गैर रमजान में आप कितने तरोताज़ा रहते होंगे। ये हुसैनी बताना चाहते हैं, हम 1 का 70 लेना चाहते हैं, है कि नहीं? होशियार हैं आप माशाअल्लाह। रमजान में बाबा का उर्स आया तो आपने आगे पीछे नहीं किया, जबकि अंग्रेजी तारीख बदली जा सकती है। खाम पार के लोग होशियार हैं, ये सोचे बदल देंगे तो और दिनों में 1 के बदले 10 मिलता है, रमजान में अल्लाह 1 का 70 दिया करता है। सुभान अल्लाह। तो जितना सुभान अल्लाह कहने में 1 का 10 देंगे सवाब मिलेगा, उतना अल्लाह के नाम पे यहाँ भी देंगे तो सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हुई कि खाम पार के मुसलमानों ने रमजान के महीने में मस्जिद में AC लगा दिया है। सुभान अल्लाह। और ठंडे ठंडे पानी का इंतजाम, ठंडे ठंडे हवाओं का इंतजाम। ये सारी फिजाएं बता क्या रही है? ये आने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि अल्लाह वालों से वाबिस्ता होने वाले लोग हैं, अल्लाह वालों से अपने दस्त को लगाने वाले लोग हैं, अपने दिल को लगाने वाले लोग हैं। तो मैं कह रहा था, इस्तकबाल क़िबला जब तक नहीं पाया जाता उस वक्त तक एक इंसान की, एक मोमिन की, मुसलमान की नमाज नहीं होती है। क्या मतलब? इबादत का मदावा इस्तकबाल क़िबला है। अच्छा कुरान पढ़ा फिर भी नमाज नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से खुशू व खुजू के साथ पढ़ा फिर भी नमाज नहीं हुई, क्योंकि इस्तकबाल क़िबला नहीं तो नमाज नहीं होती है। टारगेट पहले दे दिया जाए। अमीर खुसरो साहब तौहीदी नेटवर्क वाले और तमाम लोगों से मैं बताना चाहता हूं, दिल की तख्ती पे कैमरे के मोबाइल में नोट करके दुनिया को पैगाम दीजिएगा कि जब तक सर क़िबला के जानिब नहीं झुकता उस वक्त तक नमाज नहीं होती है, और जब तक दिल मदीने वाले से नहीं लगता, मदीने वाले मुस्तफा से नहीं लगता, तब तक मोहब्बत पूरी नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तभी तो अल्लाह ने सर को दिया है झुकाने के लिए और दिल को दिया है नबी से लगाने के लिए। ये सुन्नी बड़ा होशियार है, जलसा सजा करके मिलाद करा करके जबान से सुभान अल्लाह कह के जबान को पाक कर लेता है और या रसूलुल्लाह कह के दिल को पाक कर लिया। सुभान अल्लाह बेशक। जमी अच्छी नहीं लगती, जमा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। बोलिए भाई, कस के बोलिए, यहाँ अच्छा नहीं लगता। और जबाने हाल से ये कह रहा है खाने का। आप कहेंगे मौलाना लोग क्या क्या बना देते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन नबी मक्के से हिजरत करके मदीना गए, सिद्दीक़ अकबर साथ में चले गए। खाने का क्या कहना चाहता है आलिम ख्याल में? ये ख्याल में सबसे बातें हो सकती हैं। हज़रात मैं बताना चाहता हूँ, आगे नहीं बढ़ना चाहता, यही समझा के मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। खाने काबा क्या कहना चाहता है? या रसूलल्लाह, जिस दिन आप मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ अकबर साथ में चले गए, उमर खत्ताब आपके साथ चले गए, उस्मान गनी आपकी मोहब्बत में चले गए, अली शेर खुदा आपके साथ चले गए, फातिमा आपके साथ चली गई, कुलसुम आपके साथ चली गई, ज़ैनब आपके साथ चली गई, आपकी चारी बेटी रुकैया आपके साथ चली गई, आपकी बीबी खदीजा आपके साथ चली गई, तलहा चले गए, जुबैर चले गए, बिलाल चले गए। या रसूलल्लाह, जितनों के पास पैर था सब आपकी मोहब्बत में मक्के से मदीना चले गए। अगर मेरा भी पैर होता तो मैं भी मक्के से मदीना चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बाने हाल से ये कह रहा है खाने काबा तुम्हारे बिन मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं लगता। हज़रात मैंने जो आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, तस्मु बिहब्बिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफरकाबाजी मत करो, आपस में नाइतफाकिया कायम मत करो। मेरे कौम के लोगों, आपको मालूम है इस हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे आया है। जब इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई है तो थोड़ा सा मुसलमानों का जायजा बताना चाहता हूँ। आज जो मुसलमानों का तसव्वुर है, यकीनन ऐसे मुसलमान नहीं आए थे। आज जो मुसलमान फितना और फसाद पे मुब्तला हैं, मैं बहुत बड़ी बात बड़े मजमे में कह रहा हूँ और अपनों को इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी हमारे दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत हो जाए और हमारे किरदार में सिद्दीक़ अकबर का किरदार आ जाए, कुरूल औला के मुसलमानों का किरदार आ जाए, तो आज भी दुनिया हमें सलाम करती हुई नजर आएगी। आज हजरत सैयदना सलाफुद्दीन के उर्स से खान पार के मुसलमानों, एक गंगा जमनी तहजीब का पैगाम लेकर के जाओ। मुसलमानों का यहाँ आना कैसे हुआ था कि आज मुसलमान जिस काम को कर रहे हैं यही मुसलमानों का सेवा है। मेरे नबी ने फरमाया है पत्थर फेंकने वालों के तरफ पत्थर मत फेंका करो, फूल फेंका करो। मेरे नबी ने फरमाया जो गाली देते हैं उनका जवाब गाली से मत दो, मोहब्बत से दिया करो। और मेरे नबी के कैरेक्टर का अगर आप जायजा लीजिएगा तो मेरे नबी का किरदार देखिए तो आपको पता चलेगा जो हो गालियां भीतर के दुआएं दे बार बार। आज दुनिया कहती है मुसलमान ऐसा मुसलमान वैसा। आज सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला के टेलीविजन पे आपको बदनाम कर रही है। यकीनन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बदनामी का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सेवा नहीं बनाया है, रमजान में रोजा रखने का सेवा नहीं बनाया है, मुहर्रम में जुलूसे मुहम्मदी में दौड़ेंगे चिल्लाएंगे लेकिन मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर उन्हें मुअज्जिन साहब कहेंगे आओ हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो मस्जिदों में नहीं जाएंगे, होटलों पे बैठ के कहेंगे मौलाना साहब अब तो हम बड़ी गड़बड़ी में आ गए हैं, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ऐ खाम पार के मुसलमानों, आज तौहीदी नेटवर्क के जरिए से सैयदतुल्लाह शम्सी पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि आज भी हमारे ईमान में सिद्दीक़ अकबर और बिलाल जैसा ईमान पैदा हो जाए तो सारी दुनिया मजहब इस्लाम का नारा लगाती नजर आए। सुभान अल्लाह। आओ देखो यही सिंध का इलाका है। जब सबसे पहला बार बार बूढ़े चाचा नारा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, नौजवानों को नारा लगाइए तो, वरना चाचा आप सिग्नल बंद कर दीजिए, अब ये नौजवान संभलने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह मेरा जुमला सुन के इनका ईमान जागेगा। मैं बताना चाहता हूँ कौन सा मुसलमान आपको बनना है। आज आपको मुसलमान सलमान खान वाला नहीं बनना है, आपको मुसलमान शाहरुख खान वाला नहीं बनना है, आपको मुसलमान यूसुफ पठान वाला नहीं बनना है। आज आपको मुसलमान दुनिया के किसी एक्टर का तरीका नहीं अपनाना है। अगर आपको अपनाना है
है तो वो किरदार अपनाना है जिस किरदार को अपना करके सिद्दीक की सदाकत चमक रही है, उमर की अदालत चमक रही है, उस्मान की सखावत चमक रही है, अली की सुजात चमक रही है, तलहा व जुबैर का किरदार चमक रहा है और मैदान करबला में शहीद आजम हुसैन का सजदा चमक रहा है। नौजवान ये हुसैनी नौजवान बेदार हुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। ये ताजिया के आगे पीछे नारा लगाएंगे, जलसे में नारा लगाए में खामोश हो जाएंगे। जब ये कौम जलसों में आके नारा लगाएगी, जब आकर के सही इस्लाम समझ के नारा लगाएगी, ये कौम डीजे पे चिल्लाती है, ये कौम बाजों पे चिल्लाती है, ये कौम बाजों पे चिल्लाती है। अगर यही कौम मस्जिदों में आके चिल्लाने लगे, अगर यही कौम मस्जिदों में आकर कुरान की तिलावत करने लगे, अगर यही कौम मस्जिदों में आकर के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने लगे, आपको मालूम है आज से 100-200 साल पीछे जाइए, आप ही की मस्जिद थी, आपकी मस्जिद में आकर के हमारे हिंदू भाई भी, हमारे क्रिश्चियन भाई भी, हमारे ईसाई भाई भी मगरिब के वक्त में अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। यही खाम पर की मस्जिद होगी, बहुत पुरानी मस्जिद है। यहाँ के हिंदू भाई भी कभी आपके मस्जिदों के दरवाजों पे खड़े होते होंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे उनके गोद में रहा करते थे, उनकी माएँ भी होती थी, उनकी बेटियां भी होती, उनकी बहुएं भी होती थी। मस्जिदों के दरवाजों पे अपने बच्चों को लेकर के 150 साल पहले खड़े हो जाते थे। मैंने मुझसे पूछा, अरे मस्जिद के दरवाजे पे क्यों खड़े हुए हो? एक हिंदू भाई ने कहा था, यहाँ आते हैं तो हमको शिफा मिल जाया करती है, यहाँ आते हैं तो रोता बच्चा ठीक हो जाया करता है, यहाँ आते हैं तो हमारी बीमार बीबी सही हो जाया करती है। आज क्या बात है, उन्हीं का बच्चा आपसे भागता नजर आता है, उन्हीं की बीबी आपसे डर रही है, उनका भाई आपसे डर रहा है, उनका भतीजा आपसे डर रहा है। तो मेरे कौम के लोगों आपको कहना पड़ेगा कि हमने सोशल मीडिया के दामन को थाम लिया है। आज अगर दिल्ली या कहीं में कुछ होता है तो हम उसको दुनिया को बता के कहते हैं देखो ऐसा हो रहा है। और आपके गांव का आदमी नमाज़े जुमा छोड़ करके अपने घर में सोया रहता है, कभी गांव का आदमी उसे मस्जिद की तरफ नहीं लेके जाता है। आप ही का बेटा नमाज के वक्त में घर सोया रहता है और आप अपने बेटे को मस्जिद लेकर के नहीं जाते हैं, और वही मुसलमान कहता है तबाह बर्बाद हो रहा है। मेरे कौम के ज़ालिम मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ, अब से भी अगर तू है मुस्लिम पाबंद शरीयत हो जाए, कदमों पे तेरे दुनिया लौटी और तेरी हुकूमत। सिंध का इलाका है, एक मुसलमान आया हुआ था, किस काम के लिए सब दुनिया जानती है। मुसलमान यहाँ डकैत लुटेरे बन के नहीं आए थे, तारीख बयान करने वाले तारीख सुने। सिंध के इलाके में एक मुसलमान आया हुआ है और उस मुसलमान ने किस काम के गरज से आया है, वो कपड़ा बेच रहा है। क्या बेच रहा है? कपड़ा बेच रहा है और सब लोग उससे कपड़ा खरीद रहे हैं। इस्लाम नहीं आया है, मुसलमान को लोग नहीं जानते हैं। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है। 2, 4, 10, 20, 50 ताजिर आए हुए हैं। जैसे बाराबंकी के इलाके से आप देखते हैं कपड़ा बेचने वाले, जानमाज बेचने वाले, कालीन बेचने वाले आपके इलाके में 2-4 आ जाते हैं। ऐसे ही सिंध के इलाके में मुसलमान अरब से आए थे और जब आकर के इन लोगों ने अपनी तिजारत का सिलसिला शुरू किया है तो एक घर के दरवाजे पे गए। जो गैर कलमा पढ़ने वाला आदमी है उसको कलमे की दावत नहीं मिली, वो कलमा पढ़ना नहीं जानता है। जब ये मुसलमान वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद उस आदमी ने कहा रुको, क्या लेके बेच रहे हो? कहा हम कपड़ा लेकर। कहां से आए हो? हम अरब मुल्क से आए हैं। कहा ये बताओ, टूटी फूटी उसकी जबान है, वो उर्दू बोलना नहीं जानता लेकिन टूटी फूटी जबान में एक मुबस्सिर के जरिए खिताब कर रहा है। वो बताने वाला उसको बता रहा था, अरबी पढ़ने वाला अरबी आदमी बता रहा, अरब से आने वाला, कि ये कपड़ा बेच रहा है। उस आदमी ने कहा कपड़ा किस तरह से बेच रहे हो? कहा कपड़े देखो 2 तरह के हैं, एक कपड़ा कीमती है, एक कपड़ा सस्ता है। जब उसने दोनों कपड़ों को सामने रखा है, कहा इस कपड़े की कीमत 4000 है और इस कपड़े की कीमत 40 रुपया है। उस आदमी ने कहा अजीब बात है, देखने में मौलाना अरशद अली साहब, कहा देखने में दोनों कपड़े एक जैसे लग रहे हैं, ये 40 रुपया वाला कपड़ा भी अच्छा लग रहा है और ये 4000 वाला कपड़ा भी अच्छा लग रहा है। दोनों कपड़े एक कलर के हैं, एक डिजाइन के हैं, मैचिंग सेम है, लेकिन ये बताओ दोनों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो उस आने वाले ताजिर ने कहा था सुनो सुनो, मैं जिस कपड़े की कीमत 40 रुपए लगा रहा हूँ, एक कपड़े के अंदर 60 है। 60 का मतलब आप समझते हैं, धान के अंदर एक धागा छिल जाया करता है, एक धागा निकल जाया करता है, उसमें एक निशान बन जाया करता है, एक रेखारी एक लकीर बन जाया करती है, जिसको कपड़े की 60 कहा जाता है। उस वजह से कपड़े की कीमत कम हो जाया करती है। उस आदमी ने कहा था 4000 और 40 रुपए में बड़ी तफरीक है। और ये बताने वाले ये जो 60 है कपड़े में, ये नजर भी नहीं आ रहा है। उस ताजिर ने खोल करके रख दिया और खोल करके रखने के बाद कहा देखो ये 60 है। उस आदमी ने कहा था ये बताओ ये तुम किस मुल्क से आए हो, ये तुम्हारे अंदर इतनी ईमानदारी है? अरे एक सूत ही तो निकला है और कीमत इतना कम कर दिया, मुझे ऐसे ही दे दिया होता तब भी मेरा काम बन गया होता और मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे देता। लेकिन उस आदमी ने कहा था सुनो सुनो, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने फरमाया है जो धोखा दिया करता है उसे धोखा मिला करता है।
उस नबी ने हमें सबक पढ़ा के भेजा है। ऐ लोगों, दुनिया के किसी कोने में रखना, दुनिया के कहीं किसी कोने में रहना, भूखो रह जाना, लेकिन कभी हराम का माल नहीं खाना, कभी हराम का दिवाला मत खाना। ऐ शख्स सुन ले, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। उस आदमी ने कहा था, अगर तुम्हारा दीन इतना लाजवाब है और तुम्हारा नबी इतना लाजवाब है कि कपड़े के एक साठ एक दाग को दिखा करके तिजारत का हुक्म इस्लाम देता है, तो ऐसा मजहब लोगों के दिलों पे कैसी हुकूमत करता होगा, लोगों का ख्याल कितना रखता होगा। मेरे कौम के लोगों, हिंदू मुसलमान में बंटने वालों, हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। बेशक बेशक। सबसे पहले क्या है? इंसान। मोहब्बत के साथ बोलिए, क्या है? इंसान है। और इंसानियत का सबक क्या है? इंसानियत का पाठ क्या है? इस्लामियत का पैगाम क्या है? इंसानियत का पैगाम यह है कि गोशे दिल से नफरत मिटा दीजिए, गोशे दिल से नफरत मिटा दीजिए। अरे कोई गाली भी दे तो आ दीजिए। वाह 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 वाह। आज आपको मालूम है ये सलाफुद्दीन रहमा का उर्स नहीं, बल्कि जहां भी अल्लाह वालों का उर्स होता है वहां हिंदू मुसलमान सब जाया करते हैं। सुभान अल्लाह हजरत। और जाते ही नहीं हैं, बल्कि उनकी मुरादें भी मिला करती हैं, उनकी मुरादें भी पूरी हुआ करती हैं। बस एक आखिर बात, अब गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, आखिर पैगाम आपके दिल की तख्ती पे नोट करना चाहता हूं। किस नौजवान की जरूरत है आज हमारे कौम में? कैसे लोगों की जरूरत है? किस किरदार की जरूरत है? उस किरदार की जरूरत है कि जो मस्जिदों में आके नमाज पढ़े, उस किरदार की जरूरत है जो मस्जिदों में आके इबादत करे, उस किरदार की जरूरत है कि जब मस्जिद से निकले तो ईंट पत्थर लेके नहीं निकले, बल्कि दुआओं की बरकत लेकर के निकले। जब नमाज पढ़ के मुसलमान निकलेगा ना हजरात, आज जो लोग दंगे फसाद करते हैं उनसे कहिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हज़रत सलाफुद्दीन रहमा के उर्स से, कि अगर आपके हम मनसब, आपके पड़ोसी और आपके अगल बगल में आपके हमसाया रकीब रहा करते, आपको हमसाया पड़ोसी रहा करते हैं, तो मेरे नबी का तालीम क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी का तुम्हारे ऊपर अगर वो गैर मुस्लिम है, गलत कलमा गो है, तो दो हक हैं उसके। हाजी साहब किबला, अगर कलमा नहीं पढ़ा है तो दो हक हैं, और कलमा गो है तो तीन हक हैं। बस यही बता के मैं रुखसत होना चाहता हूं। अगर वो कलमा पढ़ता है तो उसका आपके ऊपर तीन हक, और कलमा नहीं पढ़ता है तो आपके ऊपर दो हक। आप कहेंगे मौलाना साहब वो दो हक क्या है? यही पैगाम उर्स है। उर्स का मतलब आप समझते हैं? उर्स का मतलब होता है शादी। क्या होता है? शादी, दावत, वलीमा, वलीमे का खाना। ये हाजी साहब ने जो बिरयानी खिलाई है ना अपने मेहमानों को, ये इन्होंने अपने घर का खाना नहीं खिलाया है, सलाफुद्दीन की शादी का सदका खिलाया है। सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना सलाफुद्दीन का सदका खिलाया है। और एक मिसरा सुना के मैं आगे बढ़ के और अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कैसे कैसे तेरे दीवाने चले आते हैं। वाह वाह वाह। हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं, सब दीवाने इतनी रात में हजरत, हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि रमजान की रात में इतनी भीड़ होगी, लेकिन माशाल्लाह जलसा बड़ा कामयाब है। हाजी साहब कुबला और सैयद साहब कुबला, गांव वालों जलसा बड़ा कामयाब है। अब बस ये कह के आपको बताना चाहता हूं और पड़ोसी का हक समझाना चाहता हूं। पड़ोसी का हक क्या है सुन लीजिए, उसके बाद मिसरा पढ़ के खत्म करना चाहता हूं। पड़ोसी का हक पहला ये है, आपका पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, आप अपने खाने को, निवाले को उठाने से पहले, अपना खाना खाने से पहले नबी फरमाते हैं कि अपने पड़ोसी के घर की खबर ले लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, पड़ोसी अगर मुस्लिम हो तब या गैर मुस्लिम हो? तो आका इरशाद याद रखिएगा, मक्के में भी गैर मुस्लिम थे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने सबको किरदार दिया है। अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा और बहुत सारे वाक़यात है, सरकार ने पढ़ी या पढ़ाई तमाम चीजें, इस बात की जमानत है मेरे आका ने गैरों को भी गले लगाया है। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तुम अपना खाना खाने से पहले अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी भाई को खिला लो।
सुभान अल्लाह। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर उसके घर में आग लग जाए या कोई बीमार हो जाए तो तुम्हारा भाई अगर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया करो और उसके घर के लगे हुए आग को बुझाया करो। सुभान अल्लाह। ये दो हक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए है। मैं लफाज़े नहीं कर रहा, नबी की हदीस कहती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क इतना है कि मुसलमानों का 3 हक तुम्हारे ऊपर है, गैर मुस्लिम का 2 हक तुम्हारे ऊपर है। गैर मुस्लिम पड़ोसी या मुस्लिम पड़ोसी भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। और मुसलमानों का हक तुम्हारे ऊपर यह है कि मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा को पढ़ा करो, सल्लू अलैहिम, उसके ऊपर नमाज जनाजा को पढ़ा करो। क्या मतलब? जिस मुस्तफा का दिल ये कहता हो, जिस मुस्तफा की शरीयत ये कहती हो कि अपना खाना खाने से पहले अपने गैर मुस्लिम और मुस्लिम भाई को खिलाना है, अपनी बीमारी से पहले उनकी क़ियादत करनी है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों सीने पे हाथ रख के बताओ, अगर आज तुम नबी के इस पैगाम पे अमल करोगे तो बताओ तुम्हारे दरमियान झगड़े होंगे, तुम्हारे दरमियान फसाद होंगे, तुम्हारे दरमियान लड़ाई होगी। कहने की बात यह है किरदार और अमल में अगर नबी का दीन पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। वाह सुभान अल्लाह। बस इस पैगाम के साथ जाना चाहता हूँ, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। और जब मजबूती के साथ थाम लोगे तो तुम्हारा अंदाज क्या होगा कि कैसे कैसे तेरे दीवाने चले आते हैं। इधर वाले बोले, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, हाथ से कर लीजिए। कैसे कैसे तेरे दीवाने चले होशियार लोग बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बस सब होशियार बैठे हैं। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे, कैसे कैसे तेरे दीवाने चले आते हैं। शम्मा जलती है तो, अरे शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। वाह वाह। शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। एक बात बता दूं, सब लोग यहाँ आए हुए हैं और कल भी सब लोग आएंगे। हमारे माइक वाले भी भाई आए हुए हैं, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अगल बात है कि ये माइक लेकर के आए हुए हैं, लेकिन इस वक्त फैजान सुलाफुद्दीन से ये भी माला माल हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। और टेंट वाले भी आए होंगे, सब लोग आए हैं माशाल्लाह। क्यों आए हैं साहब? तेरे दरबार विलायत का करिश्मा देखा, हाजी साहब कुबला मोहब्बत के साथ, तेरे दरबार विलायत का करिश्मा देखा। सैयद सुलाफुद्दीन, तेरे दरबार विलायत का करिश्मा देखा। अरे अपने तो अपने हैं, वाह, और दिल से बोलिए, और दिल से, अपने तो अपने हैं, अपने तो अपने हैं, बेगाने चले आते हैं। अपने तो अपने हैं, बेगाने चले आते हैं। शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, आपस में लड़ाइयाँ मत करो। अल्लाह ताला हम सबको फैजाने सैयद सुलाफुद्दीन से माला माल फरमाए और सुन्नी सही अकीदा बन के जीने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।